हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी माफी की पाठशाला है। दोस्तों यहाँ पर आज मैं बीए प्रोग्राम पोल साइंस के थर्ड ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक कौन कौन से हैं। आज हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो तक के साथ एंड तक बने रहिए, जहाँ पर आपको कुछ नया जरूर मिलने वाला है और जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों आइए हम बिना टाइम को बर्बाद किए अपने आंसर की शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो दोस्तों भारत की विदेश नीति आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों से भी प्रभावित है, जिससे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आप विदेश नीति के बारे में जानना चाहते हैं भारत की, तो इसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्या है। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि भारत की विदेश नीति क्या है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर बाद में इस वीडियो को समझें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इसके जो क्या थे कि निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है इन चीज़ों को, किसको, ऐतिहासिक कारकों को। तो पहला जो तत्व है यानी कि कारक है वो है आर्थिक। भारत की विदेश नीति आर्थिक कारकों से भी प्रभावित है। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए भारत को ऐसी विदेश नीति की आवश्यकता थी जो भारत के तेज आर्थिक विकास में सहायक हो। इस संबंध में निम्न कारक भारत में विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। पहला जो आर्थिक कारक के अंदर आता है, आर्थिक विकास का मुद्दा। इसमें क्या था कि आज़ादी के बाद भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था और आर्थिक विकास आवश्यक था, इसलिए भारत ने खुद को शीत युद्ध से अलग कर लिया था तथा दोनों महाशक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे आर्थिक तथा तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक कारक के अंदर दूसरा पॉइंट था वो था विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता। भारत की पिछड़ी दशा के कारण भारत को स्वतंत्रता के लिए खतरा था, अतः कृषि और उद्योगों के विकास के लिए धन, उस तकनीक की आवश्यकता थी। इसलिए भारत ने अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया और NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का समर्थन किया। विदेशों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए भारत ने हरित क्रांति के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देने के लिए 1991 यानी 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया और भारत वर्तमान में G20, G77, WTO आदि सभी महत्वपूर्ण संगठनों का सदस्य है। आर्थिक कारक के अंदर इसका तीसरा कारक था जनसंख्या। भारत की विदेश नीति विशाल जनसंख्या से प्रभावित है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत में गरीबी अधिक है, जिसके लिए विदेशी निवेश आवश्यक है। अतः भारत को एक ऐसी विदेश नीति की आवश्यकता है जिससे भारत में अधिक से अधिक विदेशी निवेश हो, मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें और तनाव ना हो। इसका आर्थिक कारक क्या चौथा कारक था कि प्राकृतिक संसाधन। भारत में बड़ी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, जैसे लोहा, कोयला या और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी भारत औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है क्योंकि भारत में तकनीकी और धन का अभाव है, अतः विदेशी निवेश आवश्यक है। दूसरी ओर पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आवश्यक है, जिससे भारत की विदेश नीति बर्बाद होती है। इसका पांचवा पॉइंट था इसी आर्थिक कारक के अंदर तकनीकी विकास। भारत में स्वतंत्रता के बाद तकनीकी विकास आशा अनुरूप नहीं हुआ, इसलिए भारत को बड़ी मात्रा में धन खर्च करके विदेशी तकनीक प्राप्त करनी पड़ती थी। लेकिन वैश्वीकरण की नीति से भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ है, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा और उच्च तकनीक प्राप्त हुई है। आज भारत विश्व के सभी देशों से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहता है। तो दोस्तों ये बात करें हमने आर्थिक कारक के 5 पॉइंट के। अब हम बात करते हैं इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक। इसमें 3 पॉइंट है जो इसके अंदर आते हैं कि भारत के सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं। सांस्कृतिक परंपराओं से विदेश नीति प्रभावित होती है, इसलिए भारत की विदेश नीति विश्व शांति, सहयोग आदि को बढ़ावा देती है। अब इसी में आता है ऐतिहासिक कारक। भारत का इतिहास साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से प्रभावित रहा है, इसलिए भारत वर्तमान में उपनिवेशवाद का विरोध करता है। इसका तीसरा होगा राजनीतिक परंपराएं। भारत परंपरागत रूप से राजतंत्र वाला देश रहा
तथा ब्रिटिश शासनकाल में लोकतंत्र और संविधान का विकास हुआ है। इसलिए भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर लोकतंत्र का समर्थन करता है। दोस्तों ये था इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक। अब हम बात करते हैं घरेलू वातावरण के बारे में। घरेलू वातावरण के अंदर ही 4 पॉइंट्स बनेंगे। सामाजिक संरचना, जिसमें क्या है कि भारत में सामाजिक विभिन्नताएं बहुत अधिक हैं और भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। इसलिए भारत की विदेश नीति विभिन्न देशों से मित्रता पर आधारित है। इसी में दूसरा पॉइंट है कांग्रेस की विचारधारा। भारत की विदेश नीति कांग्रेसी विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अधिकार समय जो अधिकतर समय लगा वो कांग्रेस का शासन रहा और विदेश नीति नेहरू के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित रही। घरेलू वातावरण का तीसरा पॉइंट होगा सत्ताधारी दल की नीति। विदेश नीति सत्ताधारी दल से प्रभावित होती है। जिस दल की सरकार होती है वे दल अपने विचारधारा के अनुसार नीतियों का निर्माण करता है। जैसे भारत में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, इसलिए भारतीय विदेश नीति के अधिकतर सिद्धांत कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रभावित थे। घरेलू वातावरण का चौथा पॉइंट है हित समूह की भूमिका। जब सरकार विदेशी नीति का निर्माण करती है तो समाज के विभिन्न वर्ग विदेश नीति से प्रभावित होते हैं। इसलिए विभिन्न दबाव समूह सरकार जो है उस पर दबाव डालकर विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये घरेलू वातावरण का जो था वो खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के हेडिंग के बारे में। इसमें पहली हेडिंग बनेगी महाशक्तियों के बीच प्रतियोगिता। भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व में यूएसए और यूएसएसआर के बीच प्रतियोगिता चल रही थी और शीत युद्ध का तनाव बना हुआ था। अतः इस परिस्थिति से प्रभावित होकर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का दूसरा पॉइंट होगा 1990 के बाद परिवर्तन। 1990 के बाद विश्व में परिस्थितियां बदल गई, जैसे शीत युद्ध समाप्त हो गया, यूएसएसआर का अंत हो गया और यूएसए का वर्चस्व आरंभ हो गया। चीन जैसी नई शक्तियां उभरने लगी और आदि। इसी स्थिति में भारत ने अपनी विदेश नीति को परिवर्तित किया और अब भारत यूएसए के साथ बेहतर संबंधों का अधिक महत्व देता है। और इसी का तीसरी हेडिंग होगी इसी के अंदर वैश्वीकरण का प्रभाव। 1990 के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम हो गया। ऐसी स्थिति में 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया। इसलिए अब भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और भारत अधिक से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व के सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता है। इसका चौथा पॉइंट होगा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का यूएन में स्थायी सदस्यता का प्रश्न। भारत यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए सुरक्षा परिषद के 500 सदस्य जो अस्थायी हैं, महासभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसलिए भारत विश्व के शक्तिशाली और विकासशील दोनों देशों से बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। तो दोस्तों ये जो हमारे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक थे भारत की विदेश नीति के, वो खत्म हुए, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा कुछ समझ में आया। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।